एक्सरसाइज 2.4 है जिसमें हमने 4 लॉज यूज़ करने हैं लॉग के विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। दरमियान में अगर यहाँ पे आपके पास माइनस है तो आपने 18 और 9 को आपस में डिवाइड करना है। ये log 2 बेस log 2 ये भी आपने वैसे का वैसे लिखना है, सिर्फ 18 और 9 को डिवाइड करना है। यानी दरमियान में अगर माइनस हो तो आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करें तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इधर भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा। तो दोनों अगर सेम हो तो वो हम बेस भी सेम हो, सामने वैल्यू भी सेम हो, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है प्लस है दरमियान में। अगर दरमियान में प्लस हो तो हमें लॉग का जो फर्स्ट लॉ है वो यूज़ करना होगा। वो कहता है कि फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 64 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है log 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। तो 128 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो वो आता है 2 की पावर 7। अब यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज़ करना है। पावर लॉ क्या कहता है कि पावर को हम पहले राइट कर सकते हैं लॉग से। अब यहाँ पे आपके पास नीचे बेस 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों सेम हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 7 1 ज़ार 7 हम राइट करेंगे। थर्ड पार्ट में 1/3 है। जैसे देखें पावर हम पहले राइट कर सकते हैं तो पहले वाली वैल्यू को पावर में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये आपके पास पहले लिखी हुई है वैल्यू, ये क्वेश्चन वैसे राइट किया सोल्यूशन में। ये जो पहले लिखी हुई है वैल्यू इसको आप 8 की पावर में भी राइट कर सकते हैं, यानी पावर को पहले वाली वैल्यू को पावर में राइट कर सकते हैं। तो इसे हमने 8 की पावर 1/3 लिखा, log 381। अब ज़रा गौर से देखें, दरमियान में माइनस है, माइनस हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो ये डिवाइड कर दिया 8 पावर 1/3 और ये 18। अब देखेंगे 8 है, 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 में log 3 2 की पावर 3 और ये है 1/3, नीचे है 18। 3 से 3 कट कर देंगे और ये आ जाएगा 2/18। तो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, तो 1/9 आएगा। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। इसके अगर फैक्टर बनाएं तो यही आता है 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये नीचे है 3 पावर +2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पावर -2। तो ये देखें, आपको पता है कि पावर हम पहले राइट कर सकते हैं, यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा तो पावर पहले लिखेंगे -2 log 3 और ये 3। ये बेस और ये आगे सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 ज़ार 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पहले जो लिखा हुआ है इसको हम पावर में राइट कर सकते हैं, यानी ये 2 को हम इस 2 की पावर में राइट कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे log 2 पावर 2। अब ये log 25 है। अब 2 की पावर 2 होता है 4। अब दरमियान में प्लस हो तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, जी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 है। अब ये 2 हमने पहले लिखना है। अब देखें, जहाँ पे log के नीचे बेस नहीं होती वहाँ पे 10 होती है, याद रखना है। जहाँ पे हो तो वो ठीक है, जहाँ ना हो वो 10 होता है। इसलिए हमने यहाँ पे भी 10 लेके आए हैं, यानी यहाँ पे आपके पास 10 है, इधर भी 10 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 10 है। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो जब दोनों सेम हो, log 10 इधर भी 10, कुछ नहीं है तो वो 10 होगा, याद रखना है। यानी log 10 इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, log 10 इज इक्वल टू 1, यानी जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 10 है। नेक्स्ट आप देखें पावर, इसको हम पर में राइट कर सकते हैं। पहले हुआ है इसे हम पावर में राइट कर सकते हैं और इसको भी आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये क्या है, आपके पास 64 है, 60 के आप फैक्टर बनाएं या आप इसे लिखें 4 पावर 3, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 होता है। 4 पावर 3 64 को राइट कर सकते हैं। ये पावर क्या है, 3 है, 3 को हम पहले राइट कर दें, 3 यानी पावर है ना, ये 4 पावर 3, पावर को हम पहले राइट कर सकते हैं। ये जब पहले राइट करेंगे तो इसे लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 4 नीचे और ये 4। देखें यहाँ हम 4 क्यों लिखा, 2 भी तो लिख सकते थे हम, 4 इसलिए लिखा कि ये दोनों सेम हो जाएं। जब ये दोनों सेम होंगी तो आपको पता है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 1, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा।
और इसको देखें, ये क्या है हमारे पास 25, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब ये 2 पावर है, पावर पहले आएगी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 log 5 और साथ में 5, ये दोनों सेम हो तो ये 1 होता है, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, 4 1s are 4, तो 1 + 4 कितना होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है प्लस दरमियान में। जब दरमियान में प्लस है तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 0.25 आंसर आता है 3, तो log 3, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दोनों सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। देखेंगे राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉग, इस लॉग में राइट है तो सिंगल में किस तरह राइट करें, ये नीचे हमारे पास इधर पावर, इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको हम पावर में राइट, क्योंकि पहले लिखा हुआ है इसको पावर में, पावर को राइट करते हैं, इसको पावर में राइट करें। 25 है, 25 को ये 5 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, इसको भी पावर में राइट करेंगे, 3 स्क्वायर कितना 9, 2 से 2 कट जाएगा 5 जाएगा, 5 पावर 1, और ये आपके पास log 9। अब देखिए ध्यान में हो प्लस तो क्या है 5 और दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 5 × 45। अब इसको देखें, इसको आप सिंगल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दरमियान में माइनस, सिंगल लॉग में करने दोनों को करेंगे, 9 डिवाइड होगा 1/3 से, इसका मतलब है ओवर के नीचे जो है लिखते हैं 9 डिवाइड 1/3, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, यानी 9 3s are 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, ये आंसर है। लॉग दिया था लॉग में किया, यहाँ आपके पास पावर है 2, आप लिख सकते हैं 2 log 5, आपके पास 3 है तो आप पहले राइट सकते हैं, 3 पावर रूल है ना, तो रूल में हम पावर पहले राइट कर सकते हैं, 3 log A5, ये आपके पास है, ये आपके पास है, इन दोनों मल्टी करके 2 3 साइड में, इसी पावर, इस पे भी बेस रूल है, इस पे भी बेस रूल। अब बेस रूल क्या होता है, बेस हमने किया बी ऊपर आएगा log 5 नहीं आएगा, इधर बेस रूल कैसे होगा, log A आएगा और सॉरी log 5 ऊपर log A नीचे आएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू नीचे, तो ये कट जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा log B ओवर log A। अब इसको सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली वैल्यू बेस में नीचे, ठीक है, वापस हमने सिंगल लॉग में बेस रूल यूज करके कन्वर्ट किया। अब इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास दरमियान में प्लस है, प्लस हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले 2 ठहरा हुआ है, इस 2 को आप पहले पावर में लिखेंगे तब जाके ये आपके पास आ जाएगा x², x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर आप पहले लिख सकते हैं तो पहले वाले को पावर में भी लिख सकते हैं। अब देखें ये दरमियान में प्लस है, प्लस हो तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम इसको डबल लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई लिखते हैं। ये आपके पास पहले लिखा हुआ है, इसको हमने पावर में राइट करना है, यानी ये 4 है, 4 को हम x की पावर में राइट करेंगे, तो देखें अब ये माइनस हो रहे हैं तो आपस में x की पावर 4 और y डिवाइड होंगे, ये प्लस हो रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आगे देखते हैं इसे, ये है हमारे पास log 5 x पावर 4 माइनस log 5 y, ये आप पास माइनस में तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आगे प्लस वाला हुआ है। अब देखें इन दोनों को आपस अपने मल्टीप्लाई है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, दरमियान में प्लस है, x पावर 4 ओवर y प्लस z, आपके पास x पावर 4 z ओवर y, इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो पहले लिखा हुआ है इसे आप a की पावर में लिखेंगे, a की पावर 2, ये जो पहले लिखा हुआ है इसकी b की पावर में लिखेंगे, ये 4 जो लिखा हुआ है इसे c की पावर में लिखेंगे। अब देखें दरमियान में प्लस है तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आगे माइनस वाला लिख देंगे। अब इनमें माइनस है दरमियान में तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, ठीक हो गया।